हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने से और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। आइए जानते हैं कि मंगलवार की व्रत कथा क्या है और पूजा किस विधान से करनी चाहिए। और इससे पहले अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। भक्ति को जितना प्रसारित करा जाए उतनी भक्ति बढ़ती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इससे नए आने वाले वीडियोस के बारे में वो तुरंत पता लग जाएगा। हनुमान जी का व्रत करने का बहुत लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का व्रत करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और हनुमान जी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। अपने भक्तों पर आने वाले हर संकट को हनुमान जी दूर कर देते हैं। संतान प्राप्ति के लिए हनुमान जी का व्रत फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से भूत प्रेत और काली शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। मंगलवार का व्रत करने से सम्मान, साहस और पुरुषार्थ बढ़ता है। हनुमान जी का व्रत लगातार 21 मंगलवार करना चाहिए। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद ईशान कोण की दिशा जो कि उत्तर पूर्व के कोने में किसी एकांत स्थान पर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लें। फिर गंगा जल के छींटे देकर एक लाल कपड़ा बिछाएं। फिर पुष्प, रोली और अक्षत की छींटे दें। इसके बाद चमेली की तेल का दिया जलाएं और तेल की कुछ छींटे मूर्ति या तस्वीर पर भी डाल दें। इसके बाद हनुमान जी को फूल अर्पित करें और अक्षत व फूल हाथ में रखकर उनकी कथा सुनें और हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का भी पाठ करें। इसके बाद आप भोग लगाएं और अपनी मनोकामना बाबा से कहें और प्रसाद सभी में वितरण कर दें। अगर संभव हो सके तो दान जरूर करें। शाम के समय भी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली की तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें और उनकी आरती करें। 21 मंगलवार के व्रत होने के बाद 22वें मंगलवार को विधि विधान के साथ हनुमान जी की पूजन करें और उन्हें चोला चढ़ाएं। उसके बाद 21 ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और क्षमता अनुसार दान दक्षिणा दें। तो ये तो थी मंगलवार को पूजा करने की विधि। आइए अब जानते हैं कि पूजा विधि के साथ साथ मंगलवार को कौन सी व्रत कथा पढ़नी चाहिए। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति प्रेम भाव के साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के दिन वन जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वे हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लगा सकी। तब उसने यह प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वे 6 दिन तक भूखी प्यासी रही और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज़ सुनी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी ने कहा कि यह हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों को दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तब पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए
और बताया कि यह संतान तुम्हारी ही है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत रखता है और कथा पढ़ता या सुनता है, उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान